नमामि धन्वन्तरिमादिदेवम् सुरासुरैर्वन्दितपादपद्मम् लोके जरारुभयमृत्युनाशनं दातारमीशं विविधौषधीनां शङ्खं चक्रं जलौकां दधतं मृतघटं चारुदोर्भिश्चतुर्भिः सूक्ष्मस्वच्छातिहृद्यं शुकपरिविलसन् मौलिमम्भोजनेत्रम् कालाम्भोदोज्ज्वलाङ्गं कटितटविलसच्चारुपीताम्बराढ्यं वन्दे धन्वन्तरीतं निखिलगदवन् प्रौढदावाग्निलीलं प्रौढदावाग्निलीलं प्रौढदावाग्निलीलम्। प्रणाम सभी लोग को। मैं वैद्य अरविंद पाठक आप सभी लोग का स्वागत करता हूं। सभी लोग को कोटि कोटि प्रणाम करता हूं। आइए आज हम लोग क्लिनिकल संभाषण शुरू करते हैं। आप सबके सब भारत के सर्वश्रेष्ठ चिकित्सक लोग हैं, सभी को मैं प्रणाम करता हूं। यहाँ पे आदरणीय महेंद्र सर जुड़े हैं और शशि तिवारी मैडम जी जुड़ी हैं। मैं आप दोनों का स्वागत करता हूँ। बाकी लोग अभी जुड़ जाएंगे। तो शशि मैडम, महेंद्र सर, आप कुछ बोलना चाहते हैं तो बोलिए प्लीज। कुछ आप लोग बोलना चाहते हैं? गुड इवनिंग सर। अभी तो कुछ नहीं, बाद में बोलते हैं। ठीक है, आप बोलिए। सर एक पेशेंट के बारे में बात करनी थी। हाँ जी। 60 का पेशेंट था। जी बच्ची थी 27-28 साल की। जी और उसको मैंने आरोग्य वर्धनी और साथ में त्रिदशांग गुग्गुल, महारासनादि क्वाथ के साथ में पंचामृत लोक गुग्गुल और साथ में व्रतवा चिंतामणि और दसमूल क्वाथ, बलारिष्ट, अश्वगंधारिष्ट, इस तरह से मैंने मेडिसिन दी थी। और साथ में मोशन साफ करने के लिए मैंने एरेंडिसनी भी दिया था उसको। जी। अभी उसके 2 महीने के बाद क्या समस्या हुई पता नहीं। बात विध्वंसनस भी दिया था मैंने साथ में उसको। जी। उसके अभी जो हेमोग्लोबिन आया वो 9 रह गया। अच्छा, वो कैसे हुआ मेरी समझ में नहीं आया, ऐसा कैसे हो गया ये। खाने पीने में कुछ गड़बड़ किया होगा। खाने पीने में तो बहुत हो गया रही है कि मैं तो उल्टी अनार वगैरह सारा कुछ, जूस वगैरह सारा कुछ उपयोग कर रही हूँ। और भूख भी उसको बढ़िया लग रही थी। और मैंने कई बार पूछा भी था जब बात में, क्यों मैंने उसकी कटिबस्ती भी कर रहा था अभी। जी तो मैं उससे बात भी करता था कि भाई कहीं कोई दिक्कत तो नहीं है तुम्हें, कोई जलन वगैरह, कोई और दिक्कत, कहीं वो मोशन वगैरह साफ नहीं जाता हो या जी कहीं सिर में दर्द वगैरह इस तरह कोई और रहता हो। जी तो उसमें तो उसके आराम था। 60 का, मैं पहले चला भी नहीं जाता था, वो चलने लग गई। अब वहां तो कोई दिक्कत नहीं है। मैं उसको अभी मात्रावस्थी की भी लिए भी सोच रहा था, लेकिन फिर अब ये समस्या, अभी उसका फोन आया कि सर मेरे तो पीलिया बताया थोड़ा सा, कल रिपोर्ट तो कल आएगी वो लेकिन एचबी हाँ, तो नो तो ये आया। पीलिया पीलिया अगर है, जॉन्डिस है, तो ये हेतु हो सकता है ना, हिमोलैटिक एनीमिया, और उससे हिमोलैटिक जॉन्डिस होता है ना। तो आपको वो पीलिया क्यों हुआ वो देखना पड़ेगा। उसके खाने में तेल मिर्ची मसाला पित्तवर्धक चीजें क्या किया उसने। नहीं, तेजी तीखी चीज नहीं खा रही है। मैंने खटाई बिल्कुल बंद है उसकी, खटाई वगैरह कुछ उपयोग नहीं कर रही। वो तीखा भी बहुत ज्यादा नहीं खा रही। मेरी समझ में नहीं आ रहा है इसके कारण क्या क्या हो सकता है ये। अगर अभी वो पहले कीड़े प्लेटफॉर्म पे वगैरह रहेंगी तो मैं 2 भी। मिनट में निकाल के बता दूंगा हेतु। वो आ सकती है क्या? अभी तो नहीं आ सकती वो तो। कल परसों सुबह शाम कभी भी आ जाए, मैं 1 मिनट में हेतु निकाल के बता दूंगा। चलो यदि सुबह आएगी तो फिर मैं सुबह आपसे बात कर लूं फिर। हाँ हाँ, मैं 1 मिनट में हेतु निकाल के बता सकता हूँ कि क्या वजह से उसका हो रहा है। वो हेतु में ही छिपा होता है और उसी से हमें चिकित्सा समझ आती है कि क्या करना है। नहीं, मेरे दिमाग में ये था मैं कि कहीं अपने जो महाविद्वांस दिए थे इनसे कोई दिक्कत हो सकती है क्या। नहीं नहीं नहीं, उससे थोड़ी ना होता है, एचबी थोड़ी ना कम होता है। मैं क्यों, कभी हुआ नहीं कोई पेशेंट की ऐसी स्थिति मेरे सामने, पहली बार ही आई है इस तरह का नहीं पेशेंट नहीं की। नहीं, मैंने बहुत नहीं, पेशेंट। दवाइयों से नहीं हुआ है सर, उसका हेतु सेवन कुछ और है। दवाइयाँ आपकी सही है सब।
आप एक बार लाइए, मैं मैं आपको कल बता आता दूंगा। हूँ, मैं कल से बात कराता हूँ फिर आपकी बच्ची से ही। हाँ, 1 मिनट में मैं हेतु निकाल के बता दूंगा आपको। हाँ, ठीक है, थैंक यू। और बाकी साइटिका का पेन कम हुआ क्या सर? हाँ सर, साइटिका का पेन उसके बहुत कम है। वो जो पहले चला भी नहीं जाता था उससे, उसमें वो अब बहुत चल लेती है। एक्सरसाइज भी उसकी चालू कर दी सारी, हाँ। पूरी लेफ्ट की, राइट की, आगे पीछे की सारी एक्सरसाइज मैंने चालू कर दी उसकी कंटिन्यू। और करीब 1 घंटा घूम के भी आती है वो सुबह। तो कोई हम्म, दिक्कत उसको नहीं है। कोई थोड़ा बहुत हल्की भारी जैसे दर्द हो जाता है, फिर मैं कटी बस्ती उसी कर रहा हूँ, तो फिर उसमें दिक्कत नहीं आती। अभी मैं हम्म, ये सोच रहा था 10 दिन कटी बस्ती करने के बाद, उसके बाद में मैं पत्र पिंड के बाद में, और हम्म। फिर मैं मात्रावस्थी के बारे में सोच रहा था, लेकिन बीच में ये समस्या अड़ गई, तो मैंने कि पहले इसको कोई बात नहीं। पे उसका जाए। अग्नि कैसे है, पेशेंट का अग्नि कैसे है सर? मैं ये तो कह रहा हूँ, वो सारा कुछ बढ़िया बता रही है कि भूख भी बढ़िया लगती है खूब। मैं रोटी भी हम्म, खाती हूँ, क्योंकि मैं मुझे तो 4 रोटी भूख होती है, पर मैं खाती दो ढाई रोटी हूँ, क्योंकि नहीं, मोटी नहीं हो जाऊं कहीं। नहीं, वो आपको और शायद बता नहीं पा रही है। क्या सर? वो शायद आपको बता नहीं पा रही है, या आप पकड़ नहीं पा रहे हैं वो हेतु। मैं आपको 2 मिनट में बता दूंगा, हेतु आपके सामने ही बता दूंगा। ठीक है, मैं कल मैं आपकी बात कराता हूँ उससे फिर। हाँ जी सर, ठीक है, थैंक यू। और डॉक्टर मुनमुन प्रताप जी, आप कुछ बताना चाहते हैं तो बताइए। मुनमुन प्रताप जी, आपके वो पेशेंट को आपने कल क्या, जो आए थे उनको क्या दवाई दिया? मुनमुन प्रताप जी सुन पा रहे हैं? जी प्रणाम सर। हाँ, क्या दवाई दिया आपने कल वाले पेशेंट को? सर अभी उनको दवाई नहीं दिया है सर, वो शायद एमआरआई वगैरह करवाने वाले थे। आज आज कॉल किया तो बोले एमआरआई करवाने जा रहे हैं। तो हम हाँ, सोचे एक बार रिपोर्ट आने देते हैं, उसको फिर बाद डिस्कशन करके फिर दवाई भेजेंगे सर। हाँ, ठीक है। और हम्म। बाकी आपके जो पुराने पेशेंट थे उनमें क्या रिजल्ट आया? उनमें तो कुछ पेशेंट का ठीक हुआ है सर। हाँ, एक दो फ्रोजन शोल्डर का था, उनका ठीक हो गया। एक जो अपना एक समाज सेविका दादी आई थी, उनका भी ठीक हो गया है सर। तो और हमारे पापा का भी ठीक हो गया है सर। हाँ। और कुछ लोग का दवाई चल ही रही है सर। आपके पापा को क्या क्या तकलीफ था? मेरे पापा को सर वो फैटी लीवर का शिकायत थी, और उनका थोड़ा हाँ, प्रोस्टेट बढ़ा हुआ था सर। हाँ। हाँ। तो तो उनको आपने पहले क्या क्या दीपक दिया? पाचन, जी। उनको दीप आरोग्यवर्धिनी और आरोग्यवर्धिनी और अलग अलग आशा 2-3 बार चेंज कर करके उनको दीपन पाचन करवाए सर अच्छे से। जी। और और आरोग्यवर्धिनी उनको लगातार 4 महीना कंटिन्यू करवाए आरोग्यवर्धिनी। अच्छा। हम्म। और लास्ट में तो उनको फल त्रिकादि का काढ़ा भी दिए थे सर। अच्छा, तो और अभी और मतलब, हाँ, और उसके लिए क्या बोलते हैं, जो प्रोस्टेट बढ़ा हुआ था उनके लिए हाँ, पुरनवा आशा भी दिए, और पुरनवा अरिष्ट भी दिए थे। हाँ, और कंचनार गुगुल भी दिए थे जो सूजन कम करे। तो इसे चेंज हाँ। कर करके दिए। 3-4 महीना में दवाई खाए, तो अब दवाई वो बंद कर दिए, बोला अब ठीक हो गए हम पूरा पूरी। अच्छा, उनको कोई सिम्टम नहीं है? नहीं, अब नहीं है सिम्टम सर। बहुत अच्छा। ऐसे ही प्रैक्टिस कर करके तो कॉन्फिडेंस आता है ना, सब अच्छा हो रहा है आपका। थैंक यू सर, और प्रणाम। बताइए, और कुछ बताइए। सर मुझे कुछ तबीयत खराब हो गई है 3-4 दिन से। तो मैंने यार कल परसों ब्लड टेस्ट करवाया, तो मुझे टाइफाइड का कुछ वो सिम्टम भी आए, और टाइफाइड पॉजिटिव आया सर। अच्छा। तो हाँ, कॉलेज में अपन गए, तो कॉलेज में अभी पंचकर्म में मेरा पोस्टिंग है, तो पंचकर्म वाली मैम ने ये कुछ दवाइयाँ स्टार्ट की हैं। और हाँ, बाकी तो फिर मुझे थोड़ा जल्दी ठीक होना था, तो फिर एलोपैथी का कुछ दवाई पैरासीटामोल लेना पड़ रहा था 2-3 दिन से मुझे, क्योंकि फीवर हाँ, ज्यादा रहती थी मुझे। हाँ, हम्म। तो एंटीबायोटिक का कोर्स कर रहा हूँ अभी, और हाँ। पैरासीटामोल भी ले रहा हूँ साथ में। अच्छा, नहीं हम्म। तो आप आयुर्वेद के हिसाब से डायग्नोसिस करवाना चाहते हैं तो शशि मैडम से बात करिए, केस टेकिंग करेंगी। जी शशि सर, मैडम, आप थोड़ा बात सर। करिए, मुनमुन जी से थोड़ा केस टेकिंग करिए, आप वीडियो ऑन करिए। ठीक है सर, मैं बात करती हूँ। हाँ जी मुनमुन जी, नमस्ते, बताइए सर। हाँ जी डॉक्टर जी साहब। नमस्ते मैम। जी हाँ नमस्ते बताइए, मैम। क्या तकलीफ है? नमस्ते आज नमस्ते, खुद बताइए क्या बीमार तकलीफ है। आज आज खुद बीमार पड़ गए मैम। हो जाता हाँ मैम। है।
ऋतु जी को हाँ कैसी है? हाँ बताइए क्या तकलीफ होती है? मुझे पहले तो गले में 4-5 दिन पहले से गले में खराश रहती है, हम्म गले थ्रोट पेन रहती थी और सर्दी रहती थी। हम्म उसके बाद सुबह शाम बुखार लगती थी, मतलब अच्छा ठंड लग के उसके बाद बुखार आती थी तेज। वो 103, अच्छा 102, 104 तक भी गई है अच्छा। बुखार। हम्म। तो सुबह शाम दोनों बुखार रहता था? हाँ मैम, पहले ठंड लगती थी बहुत तेज, उसके बाद फिर वो बुखार मापते थे तो हम्म बुखार आ जाता था, फीवर रहती थी। हाँ तो ये एक्चुअली हो रहा है आपको लगभग 12 घंटे के अंतर पर हो रहा है ना? हाँ मैम। बुखार बुखार जो हो रहा है 12 घंटे के अंतर पर हो रहा है। तो वो देखिएगा, हम्म। बताइएगा संत सत्ता तनिदुस तृतीय चतुर्थ में से कौन सा ज्वर है। पहली हम्म। बात तो ये है। दूसरी बात तो जी। आपने दवा क्या क्या लिया? डोलो 650 लिया मैम एलोपैथी में। क्यों लिया डोलो 650 भाई? मतलब आयुर्वेद के बुखार बहुत। स्कॉलर को खुद मतलब त्रिभुवन कीर्ति नहीं लोगे तो पता कैसे नहीं नहीं। चलेगा? हाँ तो आयुर्वेदिक में मैम सुदर्शन काढ़ा भी लिया था, सुदर्शन काढ़ा लिया था, और उसमें हम्म गुरुची और शुंठी का, सुदर्शन चूर्ण, गुरुची और शुंठी, तो ये तीनों हम्म मिला के इसका काढ़ा बना के लेता था मैम। और टेबलेट में लक्ष्मी अच्छा विलास रस लेता था। हम्म। अच्छा। नहीं, प्रॉपर दीपन पाचन लोमन की अगर मैं बात करूं, लंघन पहले करे हम्म। थे नहीं 100 बातों की एक बात बुखार हाँ का। हाँ लंघनम हाँ, सेवनम कारणम वो किए थे मैम, वो किए थे, हाँ तो खिचड़ी जब खाते थे। लंघन कर लेंगे तब तो बहुत जल्दी ठीक हो जाता है। फिर दूसरी हाँ बात है ठीक, कि चूंकि आपको ठंड लगकर आ रहा था कि इसमें अब ठीक हो गए सर इसमें आप सिम्टम, मतलब शुंठी आज, सिद्ध जल आज लेते एक बार थे। भी आज 5वां दिन है मैम, आज एक बार भी फीवर नहीं आई है मैम। चलो तब आज तो बड़ी अच्छा अच्छी से, बात है। मतलब तो अच्छा। अभी और क्या तकलीफ हो रहा है? अभी कोई तकलीफ नहीं हो रही है मैम, अभी तो लगभग ठीक हो गए हैं। बस अभी कमजोरी बहुत हो गई है, अब मतलब आज अपना पानी लाने के लिए गए उस समय भी ऐसे लग रहा है मुझे चक्कर आ रही है, इस टाइप की कमजोरी हो गई है मैम। तो गुड़ची ले लीजिए 15 दिन लगातार। गुड़ची को तिक्त पौष्टिक भी कहते हैं। ठीक है, गुड़ची लगातार जी मैम। 15 दिन ले लीजिए। बल्कि अगर आपको लग रहा है कि ये है तो आप गुड़ची को अकेले मत लीजिए, गुड़ची सोरस में हम्म। पिपली डाल कर ले लीजिए। ठीक है, जी मैम। तो उससे काफी ज्यादा आराम आ जाएगा। और अभी खाने में जब तक बहुत अच्छी नहीं भूख आ जाती है, इस बात का ख्याल रखिए, मूंग का यूज वगैरह लीजिए, इस तरह की चीजें लीजिए, जी। और एक टाइम खाना खाइए, मैं तो यही कहूंगी। और वो भी बहुत ही हम्म। लघु सुपाच्य आहार है, क्योंकि अभी हम्म। अंदर ज्वर पड़ा होगा, या ज्वर के बाद की जब दुर्बलता भी होती है ना, तो ज्वर के बाद की हम्म। दुर्बलता में भी बहुत लघु आहार लेंगे तो जल्दी ताकत आएगी। ये बात समझ लीजिए कि जी पकाने के जी। लिए, मतलब उसको पचाने के लिए डाइजेस्टिव फायर कम यूज होगी। तो मैं तो यही कहूंगी आप 15 दिन लगातार गुड़ची ले लो, गुड़ची में पिपली डालकर गुड़ची सोरस ले लो, चाहे गुड़ची काढ़ा ले लो, ये डाल लो। और जी। बाद में आप कुछ टाइम बाद, अभी नहीं, बाद में शतावरी क्षीरपाक वगैरह ले सकते हो, वो भी बढ़िया काम हम्म। करेगी। नहीं तो अगर वो लगता जी है तो शतावरी आदि घृत भी ले सकते हो, वो भी बहुत बढ़िया काम करता है। 1 ml से स्टार्ट करना। ठीक है, जीर्ण जी ज्वर में मैम। घृत का विधान है, पहली बात है। और कभी भी फीवर वगैरह होता है, सबसे पहले लंघन शुरू करके आयुर्वेद लिया करिए, जल्दी आराम आ जाएगा। ठीक है डॉक्टर साहब, हाँ थोड़ा लंगन तो सा नमक हल्दी लंगन तो पानी का किया हूँ गरारा मैम, है, तभी तो दिन भर इतना। में 4-5 बार कर लीजिए, गले में जो भी होगी तकलीफ वगैरह सारी निकल जाएगी। हम्म। ठीक है, हम्म। हाँ और लंगन किया हूँ मल तभी तो ठीक हुआ है कब्ज मैम। मतलब, हाँ कब्ज वगैरह तो नहीं डॉक्टर साहब? नहीं मैम, कब्ज नहीं है अभी। हाँ कब्ज नहीं रहना चाहिए। अगर कब्ज है तो उस हिसाब से प्रिपरेशन ले सकते हैं, नहीं तो त्रिफला बेस्ट है, क्योंकि ज्वरहर महाकषाय में आपके त्रिफला जी पड़े हैं और रेचक का भी काम करते हैं, तो वो ज्वरग्न भी है त्रिफला। आप द्राक्षा भी ले सकते हो, क्योंकि द्राक्षा इटसेल्फ ज्वरहर महाकषाय में है, और साथ में जी आपके पौष्टिक भी है, ताकत भी है। तो आप इस तरह की चीजें ले सकते हैं अपनी डाइट में। ठीक है, हाँ जी। अपनी जी पाचन मैम। क्षमता का ख्याल रखते हुए लेना। ठीक है, जी मैम। ठीक है मैम, थैंक ठीक यू है, मैम। ओके डॉक्टर साहब, च्यवनप्राश ले सकते हैं क्या, मतलब हाँ। रासायनिक रूप में च्यवनप्राश ले सकते हैं रासायनिक रूप में ठीक होने के बाद, अभी तो मैं नहीं कहूंगी च्यवनप्राश, कुछ दिन बाद थोड़ा सा और रुक जाइए। अग्नि अगर खूब ठीक होने के अच्छे से बाद। बढ़ रहा है तब तो लीजिए, वरना अगर अग्नि बहुत बढ़ी नहीं होती तो च्यवनप्राश इतना हल्का भी नहीं होता है। या लेने का बहुत मन है तो 1 ग्राम से शुरू करिए, हालांकि उसकी हाँ डोज जो मतलब होती है ठीक, 10-12-15 ग्राम की डोज होती है च्यवनप्राश की। ठीक है, अच्छे से ठीक ठीक होने के बाद बोला था मैम, मतलब ठीक हो जाए तो ले हाँ सकते हैं तो क्या? उसके बाद तो ले लीजिए, उसके बाद तो ले लीजिए। आपने बहुत बढ़िया च्यवनप्राश बनाया था, उसको अच्छे से लीजिए, जी आएगा आराम।
सुबह सुबह लीजिएगा खाली पेट, मतलब अच्छी भूख में। और जब तक बहुत बढ़िया भूख नहीं लग जाएगा तब तक कुछ मत खाइएगा, तो अच्छे से आ जाएगा। ठीक है। जी जी मैम, जी मैम। ओके, थैंक यू सर। ओके, थैंक यू मैम, थैंक यू मैम। ठीक है। और किसी को कुछ बताना है, पूछना है, पूछिए, बताइए। डॉक्टर जितेंद्र कुमार भांजा जी, कोई केस रिलेटेड बात करना है? या महाजन सर, हरिहर सर? हाँ बोलिए। सर प्रणाम सर। आप प्रणाम सर, बताइए सर। सर जो पहले मैंने बताया था कि जो फाइब्रॉइड यूटरस का जो पेशेंट जो आया आया था, हाँ वो अभी सारे, तो उनको तो 70% रिलैक्स हो गया। हाँ उनका भी कोई भी पेन नहीं। अब आज उनका फोन आया था सर, हाँ बिल्कुल वो अच्छा महसूस कर रहा है। उनका जो पेशाब में भी जलन था, उनका हाँ जो पेन हो रहा था, तो पेन आ रहा था, तो बिल्कुल वो सब बिल्कुल कम हो गया। और पेशेंट भी बहुत अच्छा महसूस कर रहा है। और मैंने उनको बोला कि 1 महीने के बाद और एक अल्ट्रासाउंड वो कर ले। हम्म वो बहुत बिल्कुल वो समझता है कि वो बोलता है कि सर मेरा बिल्कुल काम हो गया। जो एलोपैथी में डॉक्टर उनको बोल रहे थे कि तुमको जरूर ऑपरेशन होना पड़ेगा, कि सर्जरी करके उसे रिमूव करना पड़ेगा, तो मैंने उनको बताया आप दवाई खा लो और वो एक अल्ट्रासाउंड बना लो, उनके बाद क्या होता है मैं बताऊंगा उनको, ये बताया था सर। और ये जो पेशेंट जिनको भी माइग्रेन हो रहा था वो भी आया था आज सर। वो बिल्कुल बोला कि मैंने और भी जो भासोग्रेन ले रहा था बिल्कुल उसे छोड़ दिया, और हम्म। वो बहुत अच्छा है सर। उनका भूख अच्छा भी अच्छी आती है अभी। अच्छा, बहुत बढ़िया। उनको बहुत और सर उनका मैंने दे दिया था कंपनी का मेडिसिन, लेकिन वो मेडिसिन इतना अच्छा नहीं काम करता। मैं जो बोला था कि आपको मैं भी प्लेटफॉर्म में नहीं, मैं थोड़ा कल या परसों आपसे कुछ दवाई मंगाऊंगा सर। हाँ ठीक है। ओके सर। वो सब जितना पेशेंट भी आया है और भी पेशेंट जो सब आया था, सब सब बहुत अच्छा है सर। बहुत बहुत अच्छा। प्रैक्टिस आगे सर। यस सर। जी थैंक थैंक यू सर। ठीक है। तो आप ऐसे ही करते रहिए मन लगा के, जहाँ पे अटक जाते हैं तो वो आप पूछिए। ठीक है। ठीक ठीक है सर। थैंक यू और सर। डॉक्टर ओम प्रकाश जी, आपके पेशेंट का क्या हालचाल है जो आप लेके आए थे प्लेटफॉर्म पे? डॉक्टर ओम प्रकाश जी, सुन पा रहे हैं? हाँ जी, नमस्कार सर। हाँ, आपने क्या दवाई दिया और क्या कंडीशन है? सर जो पुष्पेंद्र जी की जो बच्ची थी सर, जो अभी जिनके वीट से एलर्जी है, सीलिक डिजीज है सर, हाँ हाँ आ, उनको भी नहीं कंसल्ट नहीं कर पाया हूँ सर मैं, क्योंकि एक्चुअली आपने मुझे वमन के लिए कहा था ना, तो मैं ये प्रपोज कर रहा हूँ कि अभी छोटी है वो, और कैसे उसको वमन कराएं, मेरे को थोड़े से नहीं, ये वमन इसमें। मत कराइए। अगर आप नहीं कराना चाहते तो जबरदस्ती नहीं है। आप दीपन पाचन अनुलोमन तो करिए ना सर। हाँ सर, ये तो मैं दीपन पाचन अनुलोमन का तो सर प्रपोज, अभी मैं उनको बुलाऊंगा सिटिंग के लिए वापस। हाँ, सर आपने कहा था ना कि वमन विरेचन करके पंचकर्म करके ही वो अच्छे करें तो रिजल्ट ज्यादा आएंगे। फायदा होता है, लेकिन अगर कोई नहीं है, हाँ कोई बात जी नहीं, जी हम दीपन पाचन से तो शुरू कर ही सकते हैं। जी जी सर। हाँ और सर एक चाइनीज पेशेंट लेके आया था मैं पहले, जो चाइना जो रहते हैं वो, हाँ सर, उनको सर अभी यहाँ आएंगे वो चाइना, अभी वो गए हुए हैं फॉरेन। हाँ उनसे बातचीत चल रही है, तो उनको कुछ मेडिसिन मैंने उनको दी थी। हाँ जैसे अभी कॉम्बिनेशन बना के गंधक रसायन है, रसमाणिक्य है, हाँ और महामंजिष्ठादि क्वाथ, खद्रारिष्ट, ये सब मैंने मेडिसिन उनको, यहाँ इंडिया थे जब मैंने उनको मेडिसिन दी थी, उनका मुझे आपको सपोर्ट दे दो, मैंने उनको जलोगावचरण भी किया था उनका। हाँ और उसके बाद में सर वो फिर चले गए, अभी वापस आएंगे वो, तो अभी ऋतु भी सही है, उनका उनका वमन करा देंगे सर आपकी हाँ गाइडेंस में। हाँ जरूर। हाँ सर। तो मुझे वो केस याद नहीं है। एक बार बात करा देंगे तो फिर यहाँ पे ला दीजिए। सोराइसिस का पेशेंट है सर, सोराइसिस जो। सुरेसिस है तो आप वमन करा दीजिए ना उनको, बिना जी स्वेदन के। सर। बिना स्वेदन के महातिक्त घृत या सादा घी खिला दीजिए 7 दिन में, जितना खिला सकते हैं, और फिर वमन करा दीजिए। जी सर। हाँ सर, उसको मातृ घृत में रखा हुआ है सर, उनको जैसे इंडिया आएंगे वो, तो उनको वो डिलीवर करना है सर उनको। हाँ उसके बाद में कुछ मेडिसिन हैं जो आपसे भी डिस्कस किया था मैंने, कुछ मेडिसिन, वो मेडिसिन उनको फिर उनके बाद डिलीवर डिलीवर करेंगे सर उनको। हाँ
ठीक है। जी सर। ठीक है, फिर आप बताइएगा। जी सर। जी सर। और किसी को कुछ बताना है तो बताइए प्लीज। डॉक्टर प्रदीप कुमार सर कोई केस बताना चाहते हैं? तनिका मैडम कुछ बोलिए। अभय सर, वीना मैडम, हरिहर सर कोई केस बताना चाहते हैं? नहीं। सर हाँ कल जी। मेरा 2 पेशेंट आने वाला है सर। अच्छा। दोनों को टिपिकल है। एक 45 इयर्स का वोमेन जिनको कि रूमाटॉइड आर्थराइटिस है, वो एलोपैथिक का दवाई खा रहा है। 1 साल हो गया, कोई रिजल्ट नहीं आ रहा है, वो आने वाला है। और सर एक पेशेंट है जिसको कि घुटने में इतना दर्द है, सिर्फ एक घुटने को साइनोवाइटिस उनको है। डॉक्टर ने, कोई डॉक्टर बोलते हैं, कोई बोलते हैं उन्हें न्यूरोसाइकियाट्रिक प्रॉब्लम है, ठीक भी नहीं होता है। वो भी सर हाँ आने वाला है कल। उनका जो हाँ केस रिपोर्ट मैं डाल दूंगा ग्रुप में, और हाँ। कल 9 बजे वो आएंगे सर। अच्छा सर ठीक है। पेशेंट जो है ये देखो ना आपको कौन सा ये सोरायसिस का या ये सिर में दारुण का है ये। महेंद्र सर, कौन सा पेशेंट सर? प्रणाम सर। मैंने उसमें ग्रुप में डाला है उसका सिर का पिक्चर। ना मैंने कुछ नहीं डाला, मैं कल डालने वाला हूँ। नहीं नहीं नहीं, मैंने डाला है अभी। ओहो ठीक है सर, ठीक है, ठीक है। मैं ओके सर। सर सर देखा कि एक बार हाँ मैंने देखा। तो दारुण का कहेंगे या सोरायसिस कहेंगे सर इसको? दोनों कहेंगे। फिर दारुण। आप ट्रीटमेंट कौन सा कहेंगे? दारुण का तो अलग चलेगा, सोरायसिस का अलग चलेगा, नहीं, फिर आप कौन? दोष के हिसाब से बताइए ना कि कंडू है क्या, क्लेज हाँ, है? कंडू है इसमें, और इसमें ये जो मोटी मोटी सी फुंसी हो रही है ना, ये इस तरह की है और खुजली चलती है उसमें। और अभी उसके साथ में हल्के हल्के पैरों में भी आने लग गए, और ये करीब 4-5 साल से है इसके। और क्या स्किन निकलता है क्या? स्किन नहीं निकलता, तो ये दारुणक होगा, सोरियासिस नहीं होगा। क्योंकि स्किन बीच में निकलता है मैंने ना? उसको वो दिया था, क्या नाम है, कद्दली कद्दली मिला के घी में और तेल में। तो हाँ। एक दिन तो उसके बिल्कुल ही आराम मिल गया, दूसरे दिन वापस हो हाँ। गया वो। अच्छा, तो आप इसमें क्या क्या दवाइयां चला रहे हैं सर? अभी दवाइयाँ चलाई नहीं, चलाऊंगा इसकी। अच्छा, तो क्या क्या देंगे, मैं आपको दवाई बताऊं? हाँ, आप बताओ। इसमें एक तो जल्दी ठीक करना है तो गंधक रसायन, मैं बहुत सारी दवाएं बताता हूँ, उसमें से चूज करिए। गंधक रसायन दे दीजिए। फिर ये दे दीजिए, पंचतिक्त घृत गुग्गुल दे दीजिए। फिर आरोग्यवर्धिनी वटी दे दीजिए, महामंजिष्ठादि क्वाथ। फिर उसके बाद में अगर भस्म में जाना चाहें तो रस माणिक्य बहुत अच्छा काम करेगा। रात को हरितकी का चूर्ण दे दीजिए, रात को रोज। प्लेग को भी दूर करेगा, अनुलोमन भी करेगा। और दीपन पाचन अनुलोमन दीजिए। और फिर महातिक्ता घृत देंगे तो अच्छा फायदा होगा, और वमन करा देंगे तो और जल्दी फायदा होगा, वमन और विरेचन। वमन वो के लिए सोरासिस का आप, जो जमदग्नि सर का फार्मूला है, वो काम नहीं करेगा सर? हाँ सोरियासिस फार्मूला, उसमें कामदूधा गंधक रसायन, और सारमोला। हाँ त्रिभंग अनंत और उसीर और खसखस और खदिर हाँ और मामंजिष्टादि में भी साथ में उसमें मिला दें, जैसे मामंजिष्टादि और हरिद्राखंड भी। हाँ मैं तो उसके बारे में सोच रहा था, मैंने कि उस हाँ फार्मूले को ही उपयोग कर लें वापस। हाँ, दे दीजिए सर। उसमें आरोग्य वर्धनी भी है, रसमाणी की हाँ भी है, गंधक हाँ रसायन भी है, खदिर भी है। हाँ मतलब दो दो फार्मूला है ना, वो लगाने का अलग है और हाँ, खाने का अलग है, वो उस जीर्ण तरह का से। और नव का। हाँ तो 5 साल का इसलिए जीर्ण वाले को काम लेने का प्रोग्राम है। उसमें थोड़ा सा मेरा यही विचार था, मैं उसमें रसमाणिक वगैरह भी अपन साथ में और चला दे तो। हाँ सही ये है सर। जी। उसी के हिसाब से सोच रहा था मैं तो हाँ, लगाने के लिए, लेकिन फिर शोधन उसको। करते रहिए। तनिका मैडम से पूछिए, देखिए वो 7-7 दिन पे, 15-15 दिन पे शोधन कराती हैं, विरेचन कराती हैं, तो ज्यादा अच्छा फायदा होता है। अभी सर जमींदारा काम चल रहा है, इसलिए उसके लिए वो तैयार नहीं हुआ, क्योंकि उनका काम चल रहा है अभी। अभी यहाँ हमारे यहाँ सरसों वरसों की कटाई चल रही है खेतों की। अच्छा ठीक है ना, कोई बात नहीं, शमन से ही करिए तब तक।
फिर अपन इसको सोरायसिस में नहीं मान के सर सोरियासिस दारुण दारूणा की मानेंगे, सोरियासिस स्काल्प सोरियासिस भी मान सकते हैं। तो ऑयल लगाने से बढ़ता है कि कम होता है वो देखना पड़ेगा। नहीं, ऑयल लगाने से बढ़ता नहीं है। तो फिर और ये जो है स्किन गिरता नहीं है ना? नहीं, स्किन नहीं गिरता। तो उसमें सोरियासिस में तो स्किन गिरता है, ऐसे डेड सेल होते हैं और गिरते हैं। उसमें गिरता नहीं है सर। इसके तो ये दिनों का मैं सरसों को तेल लगाता हूँ तो मेरे और में आराम आराम आता है। तो फिर वो कंडुग्न है ना, सरसों का तेल तो सबसे अच्छा है, कंडुग्न है। हाँ, कंडुग्न ने बताया। इसीलिए मैंने उसमें साथ में जो मैंने क्योंकि कज्जली में और हाँ घी और तेल दोनों में लगाया मैंने, इसीलिए उसमें, क्योंकि मैंने वो उसका भी काम करेगा बात कप शामक, हाँ और अंदर जाएगा स्किन के द्वारा, तो वो अंदर उसमें सारा जो कफ है उसको निकाल के वहां खत्म कर देगा। हाँ उसमें वैसे अपने ग्रंथों में तो जीरा वगैरह का प्रयोग किया है कि जीरा, रस सिंदूर और कज्जली, लेकिन मैंने उन हाँ सबको प्रयोग नहीं करके केवल मैंने उसी को प्रयोग किया। एक में प्रयोग किया, तो मैंने उसमें क्या नाम है, कैलाश जीवन का साथ में, हाँ उसका रिजल्ट अच्छा आया सर। हाँ कज्जली के साथ में उसको हाँ प्रयोग कर दिया, हाँ क्योंकि कैलाश जीवन पित्त शामक है, इधर में की बात कब शामक है, तो त्रिदोष में जो भी होगा उसी से अपना काम हो जाएगा। हाँ तो अपन उसको दारुणक मान के चलें। हाँ सर, ठीक हो जाएगा। गंधक रसायन आरोग्य वर्धिनी बहुत अच्छी अच्छी दवाइयां हैं यार। सूक्ष्म त्रिफला AKT भी देंगे, उससे भी फायदा हो जाएगा। मेरे ठीक है पास सर। एक ऐसे ही स्क्लेरोडर्मा के एक पेशेंट है। उनकी माताजी को है, मतलब वो आंध्र प्रदेश से दवाइयां मंगवाते हैं। तो स्क्लेरोडर्मा ऑटो इम्यून डिजीज है, उसका इलाज ही नहीं था। उन्होंने आयुर्वेदिक किया, सब कुछ किया, कहीं फायदा नहीं हुआ। और जब से मैंने यही सब दवाई दिया ना, बीच बीच में शोधन करते रहना है 7 7 दिन पे, और यही सब सिंपल सिंपल जो मैंने आपको बताया ये सब दिया, तो उनका स्क्लेरोडर्मा पूरा ऑलमोस्ट क्लियर हो गया है पूरा। अब थोड़ा सा ही रह गया है, और ये भी लिख चार तो पांच अपन दे महीने में। सकते हैं, लिटरेचर में तो कहीं दिक्कत नहीं है, लेकिन थोड़ा बमन कराने में तो क्या है कि अपनी प्रक्रिया पूरी करनी पड़ेगी, उसके उसके चक्कर में फिर ये फिर 5 7 दिन बाद में ही होगा वो काम, क्योंकि जब हाँ ये कोई बात नहीं सर, वमन तो बाद में करा दीजिए। कल एक बमन कराने की सोच रहा हूँ, तो कल कराता हूँ एक पेशेंट को। हाँ वो करा बच्ची थी ना दीजिए। जो उस समय बहुत बीमार थी, उसको भूख भूख नहीं लगती थी, हाँ उसको 7 दिन मैंने घी तो पिला दिया। अब कल हाँ सुबह उसका प्रोग्राम है, देखो कल सुबह उसकी बमन कराने का है। हाँ हाँ तो उसमें मैं आपका मदन फल मेरे पास है, उसी से और बत्स चूर्ण और साथ में मध्यष्टि का फांड बना के और उसी को और दूध दूध पिला के करूंगा। हाँ। तो सर आपको कैसा लग रहा है, वो मदन फल कैसा है क्वालिटी, मैंने जो भेजा है? मैंने 2 पेशेंट को कराया था, कोई दिक्कत नहीं आई। अभी तीसरी तीसरी ये बच्ची कल आ रही है, इसको कराऊंगा तो और इसका मतलब मालूम पड़ेगा। वमन का वेग आता है ना टाइम पे जल्दी, और बंद हो जाता है ना? हाँ, बमन का बेग आता है सर। मैंने हाँ। उसको 10 ग्राम के करीब काम लिया था, 10 ग्राम तो मदन फल हम्म और 5 ग्राम के करीब बचा, हम्म दोनों को दूध में मिला के उसको बॉईल कर दिया, और उसको और 25 ग्राम का फांड तैयार किया, उसका क्या नाम है, मध्यष्टि का। हाँ दूध कितना पीती है वो मालूम पड़ जाएगा, 1 लीटर 1.5 लीटर या पौन लीटर जो भी पीती है वो मालूम पड़ जाएगा, दूध वो खुद लेके आ रही है। ये चीजें मैंने व्यवस्था कर दी। फिर कल कराता हूँ उसको यहाँ। मैं वही मदन फल हरिहर सर को गिफ्ट दूंगा 10 किलो, तो वो सर वमन कराएंगे, बहुत मजा आएगा। तो मुझे तो अभी हरिहर सर को सुपर हिट करना है पूरा गुजरात में। मैं पूरा सपोर्ट करूंगा। सर के पास इतने पेशेंट आएंगे, इतने पेशेंट आएंगे ना, सर बोलेंगे कि मजा आ गया। चलिए, बाकी आप लोग कुछ बोलना चाहते हैं तो बोलिए प्लीज। सर जी नमस्कार सर। हाँ प्रणाम सर, बताइए। सर मैंने सर अग्निदीपन एक बस्ती के बारे में पढ़ा था सर। हाँ सर। मेरे एक्चुअली नोट्स थे मेरे पास, तो उसमें सर हपुषा और हाउवेर दोनों द्रव्यों का प्रयोग बता रखा है सर उसमें। हाँ हापुस शादी बस्ती बताया ना, जी कैसे सर, और करते हैं? हाँ हाउवेर सर। तो हाँ। हम जब मार्केट में जाते हैं तो सर बाकी द्रव्यों के अलावा ये दोनों द्रव्य सर नहीं मिलते हैं सर, ये द्रव्य हम लोगों को। नहीं, यहाँ मिल जाते हैं, मैं आपको भेज दूंगा, यहाँ मिलता है। जी सर। हाउ पेर मिलता है यहाँ पे। और फ्रिक्वेंटली सर मैंने काफी बस्तियों में देखा है कि बहुत बस्तियों में हाउवेर का प्रयोग करते हैं सर, क्लेदन के हाँ लिए या जिससे उनका हाँ जो भी दोषों के हाँ लिए। हाँ, यहाँ तो मिलता है, मैं दे जी। दूंगा। मैं आपको और रेट सताव बताऊंगा क्या है।
जी सतावा है सर, सतावा सतावा भी नहीं मिलता है सर हमारे राजस्थान में, उदयपुर के कहाँ पे मिलता आसपास। है ना, शतावा शतपुष्पा ये मिलता है यहाँ पे। मैं आपको भेज जी। दूंगा। सस्ता होता है हाँ ज्यादा मिलता है, मैं भेज दूंगा। जी सर। हाँ चलिए, डॉक्टर हरिहर सर आपने अनम्यूट किया है, कुछ बोलना चाहते हैं? जी सर, मैं आपको 7 बजे से सुन रहा हूँ, लेकिन ट्रैवलिंग कर रहा था। अमरेली से घर पे जा रहा था, अभी मैं घर पहुंचने वाला हूँ 5 मिनट में। तो आप अमरेली क्यों गए थे पेशेंट देखने? नहीं, एक हमारा फ्रेंड एक्सपायर हो गया था, तो उसको वहाँ आज बैठना का था। अच्छा, तो सर 1 घंटा ही रुका था। अमरेली से वो आपका घर कितना दूर है? अमरेली से मेरा घर सब 200 किलोमीटर से ज्यादा होगा। अच्छा, तो वो क्या गिर नेशनल पार्क से जाते हैं, शासन से होते हुए? नहीं, मैं उन्नाव ऊपर से आया था, वो अपना वो नहीं देखा था तुलसी श्याम वाला रास्ता, हाँ हाँ हाँ। उसी रास्ते से आया। तो गाड़ी कौन चला रहा था? गाड़ी हमारा एक फ्रेंड है, उनका लड़का चला रहा है। और वो धन्ना भाई कैसे हैं अभी? वो गाड़ी नहीं चला धना रहे? भाई ठीक है, लेकिन अभी थोड़ा वो बोलने लग गए ना। अच्छा अच्छा, तो मैं आपसे 1-2 दिन में कंसल्ट करवा लूंगा सर। हाँ ठीक है। तो म- बीच बीच में आवाज चली जाती थी, आप बोलते थे, पर वहां पे कुछ मेरी आवाज हाँ, नहीं पहुंचती थी, इसलिए मैंने नहीं अनम्यूट किया था सर। 7 बजे अच्छा जब आप लेक्चर चालू हुआ ना, उसी टाइम में अमरेली से निकल गया था। अच्छा अच्छा। 2 घंटा रुका था। अच्छा, तो सर मैं वो आपको मदन फल का चूर्ण जो है ना, पिपली का चूर्ण 10 किलो दे दूंगा, यहाँ से लेके आऊंगा। तो फिर आप उससे वमन कराते रहिए बहुत सारे पेशेंट को, फिर खत्म होगा फिर और भेज दूंगा। आपको तो बहुत अच्छा काम करना है सर अभी ये साल। ठीक है सर। और प्लान बनावा सर सभी का, वही वही दो को आना है तो। 1-2 दिन का टाइम दीजिए, फिर मैं आपको फाइनल बताता हूँ। हाँ, सभी अगर सब प्लान बनाते हैं तो 15-20 दिन पहले उसको नहीं तो तैयारी हम कर। क्या करेंगे, हम शुरू कर देंगे। जिसको बाद में आना है वो बाद में आके देख लेगा आपके पास जब जैसे टाइम मिलेगा। हम शुरू तो कर देते हैं काम। मैं बताऊंगा, अभी 1-2 दिन का टाइम दीजिए, फिर मैं प्लान बना के आपको बताता हूँ। ठीक है, और किसी को कुछ बोलना है तो बोलिए। बीना मैडम, तनिका मैडम, प्रदीप सर, अभय सर, कुछ बोलिए, बोलना चाहते हैं? अगर नहीं बोलना चाहते हैं तो मैं सर सेशन बंद कर प्रणाम देता हूँ। सर। हाँ बोलिए। सर बोलिए। ये जो हमारे सीकेडी के पेशेंट है, किडनी पेशेंट्स को तिक्तशीर बस्ती जो हम देते हैं, ये कितने देर रेगुलर देनी चाहिए हम लोगों को? 3 महीना, 6 महीना, साल भर। अच्छा, तो कॉन्टिन्यूसली हम दे सकते हैं? उसमें घी डाल के दे रहे हैं ना, तो कोई बात नहीं, प्रॉब्लम। हाँ जी, मैंने महातिक्त डाला हुआ है। हाँ तो मैंने पेशेंट को मतलब खुद ही सिखा दिया था, वो घर पे ही कर रही है। हाँ। तो ठीक है, फिर मतलब उसको 3 महीना रेगुलर दे सकते हैं, है वो ना? आप घर पे कैसे सिखाए? अभी एक प्रश्न उठा था कि पेशेंट मात्रावस्थी कैसे करें घर पे। वो उसकी बेटी डॉक्टर है ना, उसकी बेटी डेंटिस्ट है। हाँ। तो उसको फिर सारी नॉलेज थी इसकी, तो बस मैंने उसको सिर्फ टेक्निक ही सिखाई है, और बाकी वो घर लेती है फिर सारे घर पे। अच्छा, हाँ जी, हाँ जी। बहुत अच्छा। ठीक है। और वो जो छोटी बच्ची थी, कुछ तो ऐसे प्रॉब्लम था ना तनिका मैम? हाँ जी, हाँ जी सर। सर वो पता नहीं आई नहीं उसके बाद सर, वो उसकी डेंटिस्ट की बेटी थी वो। हाँ जय भाई, मुझे आवाज तो वो आई नहीं उसके बाद कभी भी, पता नहीं, मुझे समझ नहीं आया सर उसका। अच्छा। हाँ जी। ठीक है, कोई बात नहीं। आपने काउंसलिंग तो अच्छा से किया था, उन्होंने किया नहीं, उनको विश्वास नहीं हुआ आयुर्वेद पे। नहीं सर, एक्चुअली वही एलोपैथिक वालों को कम विश्वास होता है ना, बस वही चीज होती है, इनको विश्वास कर दिलाना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो ठीक है, इट्स ओके, कोई नहीं। कोई बात नहीं। ठीक है। और कोई कुछ बोलना चाहते हैं? अभय सर, राम कुमार जी, महाजन सर, कुछ बोलना चाहते हैं? नहीं बोलना चाहते तो मैं सेशन बंद कर देता हूँ। और फिर हम लोग फिर मिलते हैं। थैंक यू, प्रणाम, गुड नाइट, शुभ रात्रि। हम सुबह मिलेंगे। थैंक यू। मैं ना असली में लेक्चर लेना चाहता हूँ, कुछ और बताना चाहता हूँ, लेकिन मैं अभी बहुत थक गया हूँ। मेरा आज बहुत सारा ओपीडी बहुत ज्यादा था, तो मैं अभी बोल नहीं पाऊंगा उतना। तो फिर जी मैं सर, कल कोई से। बात नहीं, कोई बात नहीं। हाँ, क्योंकि फिर वो ज्यादा बोलने से वात प्रकोप होता है ना, और पेशेंट भी कंटिन्यू देख देख के बहुत थक गया हूँ। तो मैं कोशिश करूंगा कल से जो टाइम मिलेगा, मैं कुछ ना कुछ ऐसे टॉपिक पे बात करना भी शुरू करूंगा। तो अभी मैं सेशन बंद करता हूँ। कल सुबह मिलेंगे 7 बजे। थैंक यू, प्रणाम, गुड नाइट, शुभ रात्रि।